हेलो, सो वी हैव रीच्ड एलोरा केव्स। अगर मैं कल का थोड़ा आपको आइडिया दूं तो अजंता केव से निकलते वक्त हमें ऑलमोस्ट 7 बज गए थे, अंधेरा हो गया था। एंड रास्ते में हमारा बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई थी, और क्योंकि ये हाईवे था, अंधेरा था, तो हम कोई वीडियो नहीं बना पाए। अब हमने स्टे कहाँ किया, वहाँ पे हमारे फ्रेंड्स हैं जो कि हमारे को भुज के ट्रिप पे बने थे। तो व्हेन दे गॉट टू नो कि हम औरंगाबाद आ रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि हम उनके फार्म हाउस में स्टे करें। सो वी स्टेड ओवर देयर, एंड बिकॉज प्रिवेसी की वजह से उनका अपना घर है, तो हमने वहाँ की वीडियो नहीं बनाई। एंड बहुत अच्छा रहा उनके साथ एक्सपीरियंस। यहाँ पे भी मैं बोलूँगी थैंक यू सर एंड मैम फॉर बीइंग सो हॉस्पिटेबल। वहाँ के लोग बड़े अच्छे थे। अब हम निकल गए थे वहाँ से 10:30 बजे करीब, एंड 11 बजे हम एलोरा केव्स पहुँच चुके हैं। यहाँ पे हमने गाइड हायर किया है जिनका चार्जेस है 1800। सेम अजंता में भी हमने गाइड हायर किया था, वहाँ पे भी 1800 था चार्जेस। और टिकट यहाँ की कितनी थी? 40 पर हेड टिकट है, बोथ फॉर अजंता एंड एलोरा। एंड लेट मी टेल यू, अजंता इज़ 100 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम एलोरा। तो अजंता एलोरा सब साथ में बोलते हैं, बट दोनों सेम है नहीं। और ये है एलोरा केव्स का पहला व्यू। पर आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एलोरा केव्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो कि वेरूल महाराष्ट्र में लोकेटेड है। वैसे तो एलोरा केव्स में टोटल 34 केव्स हैं जो कि हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन रिलीजन से रिलेटेड हैं, लेकिन एलोरा केव्स ज़्यादातर फेमस हैं अपने सिंगल रॉक कट टेम्पल के लिए, जो कि कैलाश टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। इस टेम्पल को द ग्रेट कैलाशा भी बोलते हैं, जिसे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिंगल मोनोलिथिक एक्सकवेशन का दर्जा भी मिला हुआ है, यानी सिंगल रॉक से बनाया हुआ टेम्पल जिसकी कंस्ट्रक्शन फ्रॉम टॉप टू बॉटम हुई है। जनरली कोई भी कंस्ट्रक्शन होती है वो आपकी फ्लोर से लेकर ऊपर की तरफ बनती है, लेकिन इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो फ्रॉम टॉप टू बॉटम है, और उसमें सिर्फ 2 ही वेपन्स यानी औजार का, टूल्स का यूज हुआ है, जो कि है चिजल एंड हैमर यानी हथौड़ा और छेनी। दिस इज द एंट्री ऑफ कैलाश टेम्पल। हिंदी कैलाश टेम्पल की केव नंबर 16 है, केव नंबर 16। वहाँ हमें बताया गया कि यहाँ भी ये केव्स भी अजंता की तरह प्लास्टर और पेंट की हुई थी, लेकिन पहले के टाइम में जब ज़्यादा बारिश होती थी तो लोग यहाँ पे आसपास के गांव से आ जाते थे रहने के लिए। वो यहीं रहते थे, सोते थे, अपने सारे काम करते थे, और धीरे धीरे ये जो केव्स है वो डैमेज होने लगी, और ये यहाँ का प्लास्टर भी उतर गया, पेंट भी उतर गया, और काफ़ी स्टैचूज भी डैमेज हुए। Otherwise, like Ajanta, each and every cave was plastered and painted. ये है 64 योगिनी कार्विंग, जहाँ पर दुर्गा माता को महिषासुर का वध करते हुए दर्शाया गया है। यहाँ पर हिंदू धर्म को दर्शाती हुई काफी सारे स्टैचूज, काफी सारी कार्विंग्स देखने को मिलेंगी, जो देख के आप बिलीव ही नहीं कर सकते कि कैसे उन्होंने उस टाइम पर कार्व करी होंगी, क्योंकि यहाँ पर इमोशंस और मूवमेंट्स को इतने बखूबी दर्शाया गया है इन कार्विंग्स में। ये है गॉडेस ऑफ वेल्थ यानी लक्ष्मी जी की कार्विंग, जो कि कमल के पत्तों पर बैठी हुई हैं, और उनके आसपास ये 4 हाथी उनका जलाभिषेक कर रहे हैं। इस मंदिर को बनाने के लिए लगभग 2 लाख टन चट्टान को हटाया गया था, और सोचिए ये मंदिर 1200 साल पहले बना हुआ है, तो उस टाइम पर ये काम कितना मुश्किल रहा होगा। इसके बाद आपको दिखती है सरस्वती, गंगा जी और यमुना जी की मूर्ति। कोई भी फोटो, कोई भी वीडियो इस मंदिर की सुंदरता को जस्टिफाई नहीं कर सकती। आई मीन छोटी छोटी डिटेलिंग, इस मंदिर की बनावट और अपने हिंदू धर्म की अ, कथाओं का, मतलब कि कार्विंग के थ्रू वर्णन करना, उसको समझाना, मतलब कितना दिमाग था उन लोगों में। मतलब वहां जाके ना आपको हैरानी भी होगी और अपने लोगों पर गर्व भी होगा कि यार कितने टैलेंटेड थे वो लोग। एंड ट्रस्ट में इस मंदिर को ना, जो ये अजूबों के लिस्ट है ना दुनिया के, उसमें इसका नाम तो इंक्लूड होना ही चाहिए।
ये वंडर करने की ही तो बात है कि कैसे 1200 साल पहले बिना किसी एडवांस मशीन के इस मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर को क्रिएट किया गया होगा। इस सामने की वॉल में श्री कृष्ण के जन्म के समय जो जो हुआ उसको कार्विंग्स के रूप में दर्शाया गया है। जैसे वासुदेव जी का उनको अपने सर पे रखकर गोकुल ले जाना, ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। वहीं पर ऊपर के पैनल में महाभारत रिलेटेड जो उस टाइम पर जो कुछ प्रोमिनेंट जो घटित हुआ था उसको भी दर्शाया गया है। जैसे कैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुसा बड़ा सा वो व्हील लेकर और कैसे उसे बाहर नहीं आ पाए। He knew how to enter, he knew how to come out. Same is here, third line from top. Abhimanyu holding his wrist, holding his chakra. He couldn't come out with uncles and cousins killed him there. ये जो मेन टेम्पल है जहाँ पर शिवलिंग स्थापित है उसको एक चैरियट के फॉर्म में यानी रथ के फॉर्म में बनाया हुआ है, जिसके चारों तरफ आपको एलिफेंट स्टैचूज देखने को मिलेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये मंदिर बनवाया किसने? तो कि एक बार यहाँ के राजा बहुत ही बीमार पड़ गए तो उनकी रानी ने भगवान कृष्णेश्वर जी से प्रार्थना की कि अगर मेरे पति सही हो जाते हैं तो मैं एक मंदिर बनवाऊंगी और तब तक फास्ट रखूंगी जब तक उसका शिखर ना दिखने लगे। पर ये टास्क इम्पॉसिबल था, तो उस टाइम पर एक आर्किटेक्ट थे कोकसा, जिन्होंने ऊपर से इस रॉक को कार्व करना स्टार्ट कर दिया और एक हफ्ते में ही शिखर दिखने लगा। अब बारी कैलाश टेम्पल की फेमस कार्विंग की। ये मेरा फेवरेट आर्ट वर्क है कैलाश टेम्पल का, जहाँ पर 10 हेडेड रावण दिखाया गया है कैलाश पर्वत उठाते हुए, और इतना ब्यूटीफुली इसको डिपिक्ट किया हुआ है कि कैसे कैलाश पर्वत पर जो जो लोग मौजूद हैं जैसे शिव जी, पार्वती जी और कुछ परफॉर्मर्स वहाँ पे ड्रम प्ले कर रहे हैं, कोई डांस कर रहा है, गण मौजूद हैं, एंड कैसे वो डरे हुए हैं, कैसे पार्वती जी शिव जी के पीछे छिप गई हैं और उन्होंने उनका हाथ पकड़ा हुआ है और शिव जी नीचे देख रहे हैं। उन्होंने अपने पैर से कैलाश पर्वत पर अपना जो कहते हैं ना वो टो रखा हुआ है कि जिससे कि रावण उठा ना पाए। इतनी सुंदर कार्विंग है, इतनी सुंदर कार्विंग है कि आप बनाने वाले की जो कलाकारी है ना उस पे आप एकदम फिदा हो जाएंगे कि कैसे इतना सुंदर दिमाग लगा के बनाया हुआ है। इनफैक्ट कैलाश पर्वत पर मौजूद पेड़ों को भी इस आर्ट वर्क में, इस कार्विंग में शो किया गया है। He is surprised and shocked to know that who is this man having this much power to shake the mountain Kailasha. And he pressed the Kailasha mountain with one of his toe, and poor Ravana was trapped there for several years. Kidnapping of Sita. Yeah. Third line from top. Sita is in chariot, holding two poles, crying, weeping, yelling. Ravana with his sword, and that bird Jatayu in between. Another incident in Ramayana is once Monkey King visited Sri Lanka. Yeah. Ravana didn't offer him a single seat. Yeah. Monkey King made a seat of coils of his own Yeah, tail and sat Angad. over it. Angad. Third line from bottom. Monkey King is in coils Oh of his own wow, yes. tail. Second line from bottom, monkeys carrying stones on their head were constructing Yeah, a bridge between India and Sri Lanka. yeah. Right hand corner, note down some lines. Here, artists symbolically represented ocean waves Okay. and floating stones. Last line, war between Rama and Ravana. That's So it. last one is showing the bridge has been completed. Yes. And then the war scene. Rama killed Ravana. Yeah. अब ये है मेन टेम्पल जहाँ पर एक शिवलिंग है और उसके सामने नंदी जी की मूर्ति है। पहले यहाँ पर पूजा हुआ करती थी, पर हिंदू रीति के हिसाब से जब कोई मूर्ति खंडित हो जाती है तो उसकी पूजा नहीं की जाती, इसलिए अब यहाँ पर भी खंडित शिवलिंग होने के कारण पूजा बंद हो चुकी है। यहाँ पर काफी अंधेरा था, अंदर कोई लाइट का कोई ऐसा इंतजाम नहीं है। यहाँ पर आपको अंदर भी पिलर्स पे कार्विंग देखने को मिलेगी। और ये है मंदिर का गर्भगृह है जहाँ पर शिवलिंग है, एंड वहाँ पर काफी भीड़ थी तो, और वहाँ पे काफी स्टेयर्स है, अंधेरा भी है तो आप देखकर ही ऊपर चढ़िएगा। ये है शिवलिंग जो स्टार्टिंग से ही ऐसा ही दिखता है।
पर हाँ, यहाँ पर अब पूजा नहीं होती। कहाँ से खंडित है ये? यहाँ से तो ठीक लग रहा है। और ये रही जगह 20 रुपीज के नोट वाली। क्योंकि हमने अजंता में बुद्धिस्ट केव्स देख ली थी, तो टाइम की वजह से हमने उसको स्किप करना बेहतर समझा और कैलाश टेम्पल देखने के बाद हम पहुंचे जैन केव्स देखने के लिए। Once he was meditating, started heavy raining. So angels sent a cobra to protect him. Cobra made canopy of food sources to protect him. Backside you see coils of cobra. And his enemies are trying to scare him. He is having dagger, spear, big stone, again daggers. Here is Matangya. As Hindus worship Kubera as god of wealth, Jains worship Matangya. He is riding on elephant. Pot belly jewelry symbolizes wealth. Jewelry is very intricate. Necklace, earring, crown, very well decorated. In Sanctum Sacrum, here is Mahavira, founder of Jainism. Right. And his Digambara set or new statues. Buddha and Mahavira both existed in 500 BC. And caves were excavated from 2nd century BC onwards. एलोरा में लास्ट की 5 केव्स जैन रिलीजन से रिलेटेड है, जहाँ पर उनके रिलीजन से रिलेटेड ही काफ़ी सुंदर सुंदर स्टैचूज बनाए गए हैं। उनकी सारी एक्टिविटीज़ को शो किया गया है, जैसे कि हिंदू केव्स में हिंदू रिलीजन के बारे में दिखाया गया है, वैसे वहाँ पे उनके तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, उनके भगवान महावीर भगवान और उनकी तपस्या में उनके साथ साथ क्या हुआ, ये सब भी शो किया गया है। जैन केव्स में हिंदू केव्स और बुद्धिस्ट केव्स के मुकाबले कम भीड़ थी। उसका रीज़न एक ये भी था कि तब तक लोग बहुत थक जाते हैं देखते देखते सारे केव्स को कवर करते करते, और ये केव्स बिल्कुल एंड में पड़ती है। बिल्कुल जो लास्ट 5 केव्स है वो जैन केव्स है। और तो वहाँ पर जाने के लिए आपको ये गोल्फ कार्ट वगैरह मिल जाती है, उसकी सुविधा उपलब्ध है, लेकिन फिर भी टाइम भी क्योंकि बहुत लग जाता है स्टार्टिंग के 2 केव्स में ही। अगर मैं ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो अगर आप आर्ट लवर हैं, अगर आपको अपने हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, तो प्लीज़ अपने लाइफ टाइम में एक बार ही इनको पर्सनली जाके देखिएगा। चाहे आप कितनी भी फ़ोटोज़ देख लीजिए, चाहे आप कितनी भी वीडियोस देख लीजिए, इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, वो जस्टिस नहीं करेंगे। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, आप वहाँ पे जाके लिटरली हैरान हो जाएंगे कि इतने भी कोई ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर हमारे देश में है, एंड इसको आगे भी प्रमोट करने की बहुत ज़रूरत है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। ये वीडियो लंबी हो गई तो हम आगे के दिन की जो हमने क्या कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग गए और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग गए, उसको मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर रही हूँ, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।